गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू देव क्लासेज। तो आज हम डिटेल से इंग्लिश के बारे में जानेंगे और किस किस के कौन कौन से कंपटीशन के लिए हो सकती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस बैंक और एनडीए, यूपीएससी, सीडीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए जिनमें भी इंग्लिश आती है, पेपर आता है इंग्लिश का, उसको मैं डिटेल से एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसके बारे में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये किसके लिए मैं जो पढ़ाऊंगा इंग्लिश, वो किसके लिए है, ये यहाँ पर आपके पास है। एसएससी के सभी एग्जाम जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, बैंक के वो सभी एग्जाम जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, वो हो एनडीए हो, सीडीएस हो, इन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। मैं डिटेल से बताऊंगा और हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं और इजीली विदाउट डाउट आप इसको सीख पाओगे। तो ये एग्जामिनेशन है, इन सभी में इंग्लिश आती है और मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो नेक्स्ट, अच्छा, ये पेपर है। हम ऑनलाइन पेपर देते हैं कंप्यूटर में, सीबीटी होता है, ऑफलाइन भी देते हैं, जो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं उनमें लेते हैं। तो उनमें जो इंग्लिश आती है, आपको दिख रहा होगा ऐसी इंग्लिश जिसमें क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रहेंशन हो, कुछ ऐसे ऑप्शन वाले क्लोज टेस्ट हो, या फिर इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो। इन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सोल्व कर पाए, ये हमारा पर्पज है। लेकिन इसके पहले इसमें जो इंग्लिश आती है उस इंग्लिश को कैसे समझे, हम चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, डजंट मैटर, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट होता है। हम समझ कैसे रहे हैं, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन आप देख लेना, इन पेपर्स को अगर सोल्व करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन हम इजीली पुटअप कर पाए प्रत्येक क्वेश्चंस को और फील कर पाए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्या आंसर मांग रहा है उसको। ओके, सबसे पहले होता है हम इसको, जो पेपर है इसमें जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश को हम क्या समझ के पढ़ते हैं, एज ए सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं। इसको हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये मैटर करता है। अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कौन सी स्किल्स हमारी क्लियर होती है और सीखते हैं, और एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं इस इंग्लिश को, तो हम कौन कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं और हमारा पेपर इजीली कैसे सोल्व हो सकता है। तो एज अगर लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश को अगर एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम 4 स्किल सीखते हैं: लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। रीडिंग, अगर हम इस इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमारी 4 स्किल्स क्लियर होती है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो याद रखना, अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करते हैं तो हमारी ओनली रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों ही हम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। हम लिसनिंग और स्पीकिंग को फील ही नहीं कर पाते। अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़े तो हमारी 2 स्किल्स ही क्लियर हो पाती है। अगर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़े तो हम 4 स्किल्स के साथ इसमें अंडरस्टैंडिंग भी सीख जाते हैं और इसको समझ जाते हैं। और इसी के अंदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो हमारा जो पेपर है, चाहे वो कोई सा भी हो, बैंक का हो, एसएससी का हो,
एनडीए का हो, सीडीएस का हो, इन सभी पेपर्स को हम इजीली फील कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली दे पाएंगे, वो भी कम समय में। तो मैं आपको एज अ लैंग्वेज ही पढ़ाऊंगा ताकि आपकी ये सभी स्किल्स क्लियर हो पाए। मैं एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो इसमें जो इंग्लिश लिखी हुई है, इस इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसमें जो लिखे हुए हैं सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज के जो स्ट्रक्चर हैं वो किस में सीखते हैं हम, ग्रामर में सीखते हैं। और इस सेंटेंस में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको वोकेबलरी कहते हैं। अब देखते हैं हम इसमें जो इंग्लिश लिखी हुई है, सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, इन सभी ग्रामर को डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, ग्रामर इज द वे दैट वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। ग्रामर हमें ये सिखाती है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स की जो अरेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू मीनिंग वो कैसी होनी चाहिए, ये हमें ग्रामर सिखाती है। अगर इसी की डेफिनेशन को अलग वे में देखें तो दी स्टडी हो सकती है, दी स्टडी ऑफ द रूल्स या यूजेज ऑफ रूल्स अबाउट हाउ वर्ड्स चेंजेस देयर फॉर्म, कि वर्ड्स की जो फॉर्म होती है सेंटेंस में वो कैसे चेंज होती है, साथ ही साथ कंबाइन विद अदर वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, जो एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे कंबाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इन सभी को किसमें सीखते हैं, ग्रामर में सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर इसी ग्रामर को अगर दूसरे जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। सिमिलर वर्ड्स सिंटेक्स भी कर सकते हैं। रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज, वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उन सभी के एक पर्टिकुलर ग्रामर है। अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें भी एक पर्टिकुलर ग्रामर है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एक पर्टिकुलर ग्रामर है, उसी को उसको ही रूल्स ऑफ ग्रामर कहते हैं। ओके, इसी ग्रामर को रूल्स ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं कि लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं। मोर सिनोनिम्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के मोर सिनोनिम्स है। अगर इसी की एक अदर डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स की स्टडी की जाती है, मतलब वोकेबलरी की स्टडी की जाती है। हाउ दे आर यूज इन सेंटेंस, कोई भी वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए इसके बारे में हमें ग्रामर बताती है। एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन, इंग्लिश ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये भी बताती है कि कोई भी वर्ड अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है और कब चेंज होता है, ये भी हमें ग्रामर बताती है। सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ द ग्रामर लैंग्वेज, ये सब ग्रामर में हम लैंग्वेज के रूल्स पढ़ते हैं कि लैंग्वेज जो बनती है वो कैसे बनती है। और एक ग्रामर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको हम सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। विदाउट मीनिंग हम उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, साथ ही साथ फ्रेजेज होती है। फ्रेजेज को ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है, जिनको हम अगर कहें कि अगर स्पीकिंग में और राइटिंग में कहें तो जब एक साथ बोला जाए किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तो उसी को फ्रेजेस कहते हैं। क्लोजेज हैं और सेंटेंसेज हैं, इन सभी के स्ट्रक्चर को ग्रामर में सीखते हैं। ग्रामर हमें सिखाती है और ये प्रत्येक लैंग्वेज में होती है। नेक्स्ट चले, ये तो थी ग्रामर की डेफिनेशन, ग्रामर का इंपॉर्टेंस। और ग्रामर जिसमें हम स्ट्रक्चर वर्ड्स के अरेंजमेंट सीखते हैं, और वो वर्ड्स की जो संख्या होती है वो 8 होती है, और 8 को ही 8 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। इन्हीं 8 को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। हम इसी 8 में से 8 जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इसी में से हम 1 बाय 1 वर्ड्स लेंगे, मतलब नाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रोनाउन आपने सुना होगा कहीं। तो वो 8 डिफरेंट वर्ड्स से ही एक लैंग्वेज बनती है। हम उन्हीं में से 1 बाय 1 एक
पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ेंगे बाय पिक्चर्स या फिर बाय जिप्स फाइल से। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो थी यहाँ पर ग्रामर की डेफिनेशन। अब चलते हैं अब वोकेबलरी। इंग्लिश के न्यूज़पेपर में या फिर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में या फिर कहें तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम के पेपर हैं इंग्लिश के, ओनली इंग्लिश के, उनमें वोकेबलरी होती है। मतलब कोई भी सेंटेंस बना होता है वो वर्ड से बना होता है। अब वर्ड से बना होता है, वर्ड्स का ही दूसरा नाम वोकेबलरी होता है। वोकेबलरी को भी हम बाय पिक्चर्स या बाय जिप्स फाइल से पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा मैं एक पिक्चर बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जिप्स फाइल तो इसमें चलेगी नहीं, लेकिन जिप्स फाइल अगर चल जाएगी बाद में तो हम उसकी भी हेल्प लेंगे। वोकेबलरी जिसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो किसमें यूज होती है, एक ग्रामर के सेंटेंस में यूज होती है। सेंटेंस में जो यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हीं को वोकेबलरी कहते हैं। वोकेबलरी इज ऑल अबाउट वर्ड्स। क्या? ऑल अबाउट वर्ड्स, और कुछ नहीं है, वर्ड्स को ही क्या कहते हैं, वोकेबलरी। दी वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, मतलब सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वोकेबलरी कहते हैं। और अ स्पेशल सेट ऑफ वर्ड्स यू आर ट्राइंग टू लर्न, जिनको हम सीखने की कोशिश करते हैं उन्हीं को वोकेबलरी कहते हैं। वोकेबलरी इज सो इम्पोर्टेंट, जिसकी वोकेबलरी मतलब वर्ड्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी अच्छी होती है, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। कम्युनिकेट कर पाता है इसका मतलब वो अच्छे से यूज कर पाता है। और यूज करने के दो ही वेज हैं, कौन कौन से? या तो हम स्पीकिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं, या फिर इस यूज करने का सेकंड जो वे है वो है राइटिंग। लैंग्वेज में यूज करने के दो ही वेज हैं, स्पीकिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं या फिर राइटिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। और सेंटेंस इन्हीं में होते हैं। अगर हम यूज कर रहे हैं स्पीकिंग में तो सामने वाला उसको क्या करेगा, लिसनिंग करेगा। ओके, अगर हम हमारा मैसेज स्पीकिंग के अकॉर्डिंग, स्पीकिंग के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं तो सामने वाला उसको लिसन करेगा। और उसी मैसेज को अगर हम राइटिंग के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो यहां पर ओके, तो यहां पर हमारी चारों स्किल्स क्लियर होती है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है किसी की वोकेबलरी की, वो क्या है? यूर वोकेबलरी इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यू नो इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, इसका कहने का मतलब ये है कि जितने, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को क्या कहते हैं, वोकेबलरी कहते हैं। वोकेबलरी कह सकते हैं या कम वर्ड्स कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, लैंग्वेज, वर्ड्स, लेक्सिकॉन और वर्ड स्टॉक भी कह सकते हैं, वर्ड क्लाउड भी कह सकते हैं। मोर सिनोनिम्स ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी के ये भी सिनोनिम्स हैं, हम इनसे भी इसको जान सकते हैं। तो वोकेबलरी और कुछ नहीं है, वर्ड्स को ही वोकेबलरी कहा जाता है। और इसको भी वोकेबलरी को हम बाय पिक्चर बाय जिप्स फाइल, मतलब पिक्चर के अकॉर्डिंग, पिक्चर एंड जिप्स फाइल, जिप्स फाइल जिसमें प्रोसेस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वीडियो की जो छोटी सी क्लिप होती है उसी को जिप्स फाइल कहते हैं। और हम जो वोकेबलरी है उसको कंप्लीट या तो पिक्चर के अकॉर्डिंग या फिर जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, और सेंटेंस जो लेंगे हम उस वो भी एक पिक्चर या जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस होगा। इसका मतलब हम पिक्चर और जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग हम वोकेबलरी भी पढ़ने वाले हैं, वोके भी पढ़ने वाले हैं, और सेंटेंस भी हम इस सेंटेंस भी बनाने वाले हैं। इसका मतलब अब क्वेश्चन ये होगा, आया होगा आपके माइंड में कि सर ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि पिक्चर और जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग कोई ग्रामर या वोकेबलरी पढ़ाता है। आपने देखा होगा, लेकिन हम कंप्लीट वोकेबलरी और ग्रामर, इसको सेंटेंस को ग्रामर कर सकते हैं। सेंटेंस लेंगे वो पिक्चर और
जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। यस, कैस क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि हम इसको एज अ लैंग्वेज पढ़ेंगे, और लैंग्वेज जैसे मैं अपने सामने जो सिचुएशन कंडीशन देख रहा हूँ, उन्हीं को तो मैं सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस करूंगा, और उन्हीं सिचुएशन की मैं या तो पिक्चर लूंगा या फिर जिप्स फाइल लूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे साइड में एक फैन है जो रोटेट कर रहा है, तो मैं उसको देखकर एक पिक्चर बनी और मैंने उसको क्या कैसे एक्सप्रेस करूंगा, इट इज मूविंग। ओके, तो ये क्या है, एक मैं यहाँ पर फैन, एक फैन जिसकी पिक्चर बनाऊंगा, और उसके उसी के पास में एक सेंटेंस होगा, इट इज मूविंग, और जो मूविंग कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो वो जिप्स फाइल होगी। तो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस लेंगे और वोकेबलरी भी ऐसे पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हैं पूरे वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हैं, हम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं, इनके साउंड डिफरेंट क्यों होते हैं, ये डिफिकल्ट क्यों होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में इतना कितना डिफरेंट है साउंड के अकॉर्डिंग और स्पेलिंग को लेकर, हम इनको डिटेल से देखने वाले हैं। और इन्हीं को इन सभी को वर्ड्स कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम कह सकते हैं लेक्सिकॉन, और इन्हीं को कह सकते हैं आप वोकेबलरी। तो वो वोकेबलरी और कुछ नहीं है, वोकेबलरी और कुछ नहीं है, वोकेबलरी में वोकेबलरी कुछ नहीं है, इन्हीं वर्ड्स को वोकेबलरी कहते हैं। इन्हीं को पढ़ने के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, या तो आप सिनोनिम से पढ़ सकते हो, एंटोनिम से पढ़ सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पढ़ सकते हो, पेरोनिम से पढ़ सकते हो, होमोफोन से पढ़ सकते हो। ये जितने भी नाम ले रहा हूं मैं, हम इनके थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इजीली हम सीख पाए। तो इसी को क्या कहेंगे, वोकेबलरी। ओके, और इसी को क्या कहेंगे, वर्ड्स। अच्छा, इसमें इडियम्स नहीं आया, लेकिन वो भी एक पार्ट है वोकेबलरी का। इसमें प्रोवर्ब्स नहीं आए, लेकिन वो भी पार्ट किसका है, वोकेबलरी का। ये इडियम्स जिसको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं, और जो सेइंग होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, उनको हिंदी में हम कहते हैं कहावतें। वो हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती हैं, क्योंकि हिंदी भी तो एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो उन दोनों में वो पार्ट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लिसनिंग किसी भी लैंग्वेज की इस वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको बोला जाता है, उनको सुना जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है। तो उन सभी लैंग्वेजेस की ये 4 स्किल्स होती हैं, और हम कंपटीशन के लिए जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, उसमें ये चारों स्किल्स को हम कवर करेंगे, ताकि हम इजीली उस एग्जाम में जब जाएं, पेपर हमारे सामने हो, तो हम इजीली उसको फील कर पाएं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सी है, फर्स्ट जिसको इनपुट कहा गया, लिसनिंग जिसको हम इनपुट अंदर लेते हैं, और रीडिंग जिसको हम इनपुट के अकॉर्डिंग मतलब अंदर यूज करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिसनिंग। उसके बाद आता है आउटपुट जिसको हम यूज करते हैं, जैसे स्पीकिंग और राइटिंग। कहते हैं कि बिना सोचे पढ़ सकते हैं, बिना सोचे पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। बिना सोचे बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं बोल सकते बिना सोचे। ओके, तो बिना सोचे हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं लेकिन अच्छा सा, समझ रहे हो आप? तो बिना सोचे लिख नहीं सकते, लेकिन बिना सोचे हम पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये एक लैंग्वेज के पार्ट है, प्रत्येक लैंग्वेज के पार्ट है। ओके, आई थिंक आपको समझने में आ रहा होगा, प्रत्येक लैंग्वेज के पार्ट है, लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी के थ्रू इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग और रीडिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे प्लमेट। ओके, आपके सामने एक वर्ड है, वर्ड। हम जो वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं इसके थ्रू, ये एक पिक्चर है, यहाँ जिस फाइल लाने वाला था मैं लाया था, लेकिन इसमें चलेगी नहीं, तो मैं पिक्चर है
हम कंप्लीट वोकेबलरी या कह सकते हैं वर्ड्स को हम पिक्चर के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, कोई है जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कोई समथिंग जो डिक्रीज हो उसको क्या बोलते हैं, प्लम्मेट। जैसे आपने देखा होगा जब पहाड़ में से कोई जंप मारता है नीचे तो उसको भी प्लम्मेट बोलते हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें अपर पार्ट में से कोई डाउन की तरफ जाता है, डिक्रीज होता है, तो हम कहते हैं प्लम्मेट। ओके, तो हम कंप्लीट वोकेबलरी और वर्ड्स को हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ये क्या है, पिक्चर, पिक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहां पर जो न्यूज़पेपर हो, चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, मूवीज हो इंग्लिश की, उन सभी में यूज होने वाले जो सेंटेंसेज हैं उसके बारे में देखें कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसकी डेफिनेशन है, सेंटेंस की। सेंटेंस की डेफिनेशन देखा जाए तो सेंटेंस की डेफिनेशन फर्स्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट, जिसमें कि एक सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, और एंड अ वर्ब, वर्ब भी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी इंक्लूड होती है, उसी उससे एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनता है दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन। और जब इनसे बनता है सब्जेक्ट एंड साथ में वर्ब से जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक्सप्रेस करता है, स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करेगा या क्वेश्चन को एक्सप्रेस करेगा या फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करेगा। याद रखना, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन, ये सेंटेंस की जो वर्ड की अरेंजमेंट चेंज करने से ही हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक सेंटेंस है, उसकी कुछ वर्ड्स की अरेंजमेंट चेंज करने से उसका मैसेज चेंज हो जाता है। तो यही बता रहा है ये कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन बताने के लिए एक सेंटेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसी सेंटेंस की, this sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thorough idea by giving a statement, order, or asking a question or exclamation। जैसे कि he is a good boy, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। इज ही अ गुड बॉय, यहां पर तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसने यही बात, मैंने कहा ना, यहां पे कहा ना कि वर्ड्स की अरेंजमेंट चेंज करने से मैसेज चेंज हो जाता है। यहां पर तो ये एक स्टेटमेंट थी, लेकिन उसने क्या किया, इसको, इसकी पोजीशन आगे लेके आया, तो वहां पर मैसेज चेंज हो गया। इज ही अ गुड बॉय, ये यहां पर क्वेश्चन कर रहा है, सामने वाले से क्वेश्चन कर रहा है, इज ही अ गुड बॉय। तो यहाँ पर वर्ड की अरेंजमेंट चेंज करने से मैसेज चेंज हो जाता है, तो वही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ नाइस वेदर, तो यहाँ पर एक्सक्लेमिंग हुआ है, सडनली जो सडन एक्सप्रेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ नाइस वेदर, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का एक मार्क भी है, जो पंक्चुएशन मार्क भी यूज किया जाता है, किसके लिए, एक्सक्लेमिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट इसकी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन सेम है लेकिन कुछ चेंज हो रहा है। अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की कॉम्बिनेशन। सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया, अ फैक्ट, अ क्वेश्चन, अ थॉट, अ रिक्वेस्ट, अ कमांड। क्या बोला कि एक सेंटेंस होता है, जैसे कि he is a good boy। ओके, मेरी कर्सिव राइटिंग है, आपको समझ में आया होगा, ये बॉय है। ओके, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, मेरे सामने कोई लड़का है, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ उसको कि ही इज अ गुड बॉय। तो इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस है,
क्या है, सेंटेंस। ओके, और सेंटेंस में मेरे आपके क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं। क्या क्या, फर्स्ट क्या होता है, आइडियाज होते हैं, आइडिया होता है, थॉट होती है, हमारे ओपिनियन होते हैं। ओके, क्वेश्चंस होते हैं हमारे, हमारे क्वेश्चंस होते हैं किसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सेंटेंस के अंदर हमारी थॉट होती है, हमारे ओपिनियन होते हैं, हमारे आइडियाज को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय सेंटेंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी एक्सप्रेस करते हैं बाय सेंटेंस। बट याद रखना, अगर मैसेज चेंज करना है तो वर्ड की अरेंजमेंट भी चेंज करनी पड़ती है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता, सभी लैंग्वेज में ऐसा होता है। और हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये भी याद रखना कि वर्ड के अरेंजमेंट चेंज करने से मैसेज भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसी की वर्ड की अरेंजमेंट चेंज कर दूं, इज ही गुड बॉय, यहां पर पंक्चुएशन मार्क भी चेंज हो जाता है, यहां पर एक क्वेश्चन कर रहा है। ओके, तो यहां पर अरेंजमेंट किसकी चेंज हुई, इन दोनों की। यहां पर देखना। ओके, तो मैसेज भी चेंज हो जाता है अगर वर्ड्स की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाए तो। ओके, आई थिंक ये समझने में आया होगा कि सेंटेंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और सेंटेंस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं। अब चलते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसकी है, याद रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज की। ओके, लैंग्वेज की, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज जो बनी होती है उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज होते हैं, 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं या फिर कहें तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखें, नाउन की डेफिनेशन, इनको डिटेल से देखेंगे। वर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब की डेफिनेशन, एडजेक्टिव की डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, कंजक्शन की डेफिनेशन और इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। देखते हैं नाउन की जो थिंग और पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, शॉर्टकट में देख लेते हैं। जब इसकी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब टाइम आएगा, जब हम इसको पढ़ाएंगे बाय पिक्चर या बाय जिस फाइल के थ्रू, तो उसमें जब इसका नंबर आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तब हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि थिंग और पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे वोकेबलरी, जैसे वोकेबलरी वो कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पेंसिल, केट, वर्क, नोटबुक। ओके, इनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसके लिए सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या होते हैं, हमारे आइडियाज, हमारी थॉट, हमारे ओपिनियन होते हैं, और यह सेंटेंस है। ओके, दिस इज माई केट, और यहाँ पर केट क्या है, नाउन है। वो इनकी पोजीशन भी देखेंगे कि पोजीशन किस प्रकार चेंज होती है, कौन रिसीवर है, कौन डूअर है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, इनको डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं, हमारी फर्स्ट क्लास है तो डिटेल से जान लेते हैं इनको। वर्ब का जो वर्क होता है एक सेंटेंस में, यहाँ पर नाउन का जो वर्क होता है वो देख लेंगे हम। हमने डेफिनेशन देखी। अब वर्ब का क्या काम होता है, क्या इसका फंक्शन होता है एक सेंटेंस में, एक किस प्रकार रोल अपना अदा करती है। तो एक्शन का काम करती है या फिर स्टेट का, दोनों में से एक रिप्रेजेंट करती है। जैसे गेट, कम, कट, ओपन, लाइक। ओके, ये क्या है, वर्ब को रिप्रेजेंट करती है, वर्ब के मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आई लाइक एप्पल, यहाँ पर लाइक क्या है, वर्ब है। इसकी पोजीशन को भी देखेंगे। एडवर्ब जो डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
एडवर्ब की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब किस प्रकार का है। एडजेक्टिव के बारे में बताता है कि क्वालिफाइंग जो कर रहा है किस प्रकार का है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब कभी कभी सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई, याद रखना, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। जैसे हम मोटरसाइकिल या बाइक को मॉडिफाई करवाते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐड करते हैं ना, उसी प्रकार एडवर्ब का भी वो सेम काम होता है। क्या, डिस्क्राइब अ वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और खुद एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे साइलेंटली, बैडली, रियली, और सेंटेंस में कैसे यूज हुआ, माई कैट इट्स क्विकली, यहां पर क्विकली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इट को, इट्स को। ओके, नेक्स्ट चलें एडजेक्टिव, जिसको क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहा जाता है, जो किसको डिस्क्राइब करता है, ओनली, याद रखना, नाउन के बारे में ही बताता है कि नाउन जो नेमिंग वर्ड है वो किस टाइप का है, तो उसी को डिस्क्राइब करता है। स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू। और नाउन के जो नाउन को जो रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको भी डिस्क्राइब करता है, और वो है प्रोनाउन। तो इसको सेंटेंस में देखें, जिसमें हमारे आइडियाज होते हैं, थॉट होती है, ओपिनियन होते हैं। वी लाइक बिग केक। ओके, नेक्स्ट चले प्रोनाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करते हैं। जब बार बार रिपीटेशन होने लगता है नाउन का, तो उसको कम करने के लिए और ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। और कौन कौन से हैं, आई, यू, ही, सी, इट। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया, ही इज वेरी क्लेवर, तो यहां पर ही क्या है, एक प्रोनाउन है। चले आगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन यूज होती है 95%, 5% एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज आगे चलती है, ग्रामर पीछे चलती है, याद रखना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन यूज होती है 95%, बट हिंदी लैंग्वेज में पोस्ट पोजिशन यूज होती है 95%, बट 5% एक्सेप्शन भी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लैंग्वेज है, और यही एक्सेप्शन हमें पेपर में प्रॉब्लम करते हैं। बट अगर हम इसको एज अ लैंग्वेज के तरीके से मैं पढ़ाऊंगा या हम समझते हैं, तो इजीली हम इसको क्रैक कर पाएंगे। ओके, प्रीपोजिशन का क्या काम है, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड, नाउन को अनदर वर्ड से लिंक करने का काम करती है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स यहाँ पर परी जो है वो एक प्रीफिक्स है, का जो मीनिंग है बिफोर होता है, याद रखना, बिफोर। ओके, यहां पर एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, और भी होती हैं, कुछ हिंट के लिए लिया है। ये वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स को वोकैबुलरी कहते हैं, ये हमने समझा। इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया, सी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो यहाँ पर अंडर जो है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और द टेबल जो रिलेट कर रही है दूसरे अदर वर्ड से, और हाइडिंग एक अदर वर्ड है, और यहाँ पर द टेबल एक नाउन है। कंजक्शन जो क्या करता है, या तो टू आइडियाज हो सकता है, कंजक्शन मीन्स होता है, कौन मीन्स होता है टुगेदर, यहाँ पर कौन भी एक प्रीफिक्स है, और जंक मीन्स होता है टू ज्वाइन। कंजक्शन ज्वाइंस क्लोजेस और सेंटेंसेस, सेंटेंसेस और क्लोजेस और फ्रेजेस और वर्ड्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है या लिंक करता है, इसी को कह सकते हैं कनेक्ट करता है। क्या क्या है, बट, एंड, वाइल, व्हेन, इसको क्या बोल, और इसी को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रीज इज एम्प्टी, तो यहां पर जो बट यूज हुआ वो क्या है, एक कंजक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। जैसे सडन एक्सप्रेशन होता है, हम कभी बोलते हैं, हम कभी एक्सप्रेशन देते हैं, यार ये क्या हुआ, तो ऐसे जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन, जिसका एक पंक्चुएशन मार्क भी होता है, इस द्वारा रिप्रेजेंट करता है, जो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। हो, हाय, हम बोलते हैं हाय, तो उसको भी एक इंटरजेक्शन माना जाता है। इसको, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, हम जिस एक्सप्रेशन के साथ इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ओके, आई थिंक ये समझने में आया होगा आपको।
ओके, आई थिंक फिनिश। एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं हमारी क्लास को। तो हमारा जो फर्स्ट जो स्लाइड थी ये वाली थी, इसमें हमने डिटेल से देखा कि मैं आपको इंग्लिश किन किन एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को कवर करूंगा। तो एसएससी सीजीएल, एसएससी के कोई सा भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, बैंक, एनडीए, यूपीएससी को भी, सीडीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम सीईटी जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी को हम कवर करेंगे। और हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो होगा पिक्चर और जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग। ओके, हमने यहाँ एक पेपर लिया। ये पेपर, दो पेपर लिए हमने। एक पेपर, ये पेपर सीबीटी जिसमें कंप्यूटर में होता है, एक जो ऑफलाइन होता है वो समझा हमने। और नेक्स्ट देखा हमने इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज समझते हैं तो हमारी 4 स्किल्स कवर होती हैं, साथ ही साथ हम अंडरस्टैंडिंग भी कर पाते हैं। और अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट समझते हैं तो हमारी रीडिंग और राइटिंग स्किल ही कवर हो पाती है। और यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई रोल नहीं है। हम इसको एज अ लैंग्वेज लेंगे तो हिंदी मीडियम वाला भी इजीली इसको समझ पाएगा, बट उसको समझना होगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हमने ग्रामर की डेफिनेशन देखी, अलग अलग वेज में देखी। इस वेज में अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स ने दी थी, उनके अकॉर्डिंग देखी। वोकेबलरी को देखा, और वोकेबलरी यहाँ पर स्पीकिंग में हम अगर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं किसी सामने वाले तक, तो स्पीकिंग के थ्रू पहुंचाएंगे तो सामने वाला उसको लिसन करेगा। और राइटिंग के थ्रू भी हम हमारा मैसेज पहुंचा सकते हैं। ओके, और ये पिक्चर और जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग, ये इन सभी को, इसको क्लाउड, वोकेबलरी क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड मीन्स बादल नहीं होते हैं, बादल भी होते हैं लेकिन ग्रुप भी होता है, तो इसी को वोकेबलरी या वर्ड्स बोलते हैं। ये 4 स्किल्स हैं, इसमें लिसनिंग और रीडिंग को इनपुट बोला गया, और आउटपुट स्पीकिंग और राइटिंग को बोला गया। ओके, यहाँ पर हम जो वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं बाय पिक्चर और जिप्स फाइल तो नहीं है, लेकिन हम जिप्स फाइल के अकॉर्डिंग भी वर्ड्स वोकेबलरी के साथ ही साथ हम सेंटेंसेस को भी समझेंगे। और इसको हमने डिटेल से देखा। इसमें पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, याद रखना, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दी इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, और इसको हमने देखा। यहाँ पर हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी, अलग अलग तरीके से देखी, अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग देखी। तो आई थिंक आपको समझने में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।